طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी जो तस्वीर आपने देखी है वो काबुल की सड़कों पर बदहवास दौड़ती एक औरत की तस्वीर है। जान की भीख मांगती एक औरत की तस्वीर, इस्लाम और इस्लाम के बीच फंसी एक औरत की तस्वीर, अपने इंसान होने की भीख मांगती। अफगानिस्तान के जो हालात हैं उससे आप वाकिफ हैं, लेकिन क्या तुर्की के आया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिए जाने पर एक दूसरे को मुबारकें भेजने वाले अफगानिस्तान के हालात पर कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ सोचेंगे? इस मुल्क की भागती हुई औरतों, बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों और तरक्की पसंद लोगों ने पूछ दिया है, इस्लाम या इंसान? और अगर दोनों एक ही खित्ते के दो नाम हैं तो जुबान खामोश क्यों है आपकी? काबुल की सड़कों पर दौड़ती हुई सहरा करीमी की उखड़ती हुई सांसों ने पुकार लगाई है, दुनिया के लोगों, खामोश मत रहो, कुछ बोलो। طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. आपको यह जुबान समझ बेशक ना आए, लेकिन आप इस दहशत को पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अगर आप ना समझ पाने का ढोंग कर रहे हैं तो आप सहरा जैसी लाखों औरतों के खिलाफ खड़े हैं, जुल्म के साथ खड़े हैं, अन्याय और जबरदस्ती के साथ खड़े हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सहरा करीमी ने जो पुकार लगाई है उसको अनसुना करने वाले किसी के नहीं हो सकते, अपने भी नहीं। उनको यह उम्मीद हरगिज नहीं करनी चाहिए कि जब उनके दमन के लिए हमलावरों का जुलूस निकलेगा तो उनके पक्ष में बाकी संसार को अपनी नींदें हराम कर लेनी चाहिए। सवाल है कि अगर आपने अभी नहीं आवाज उठाई तो कब उठाएंगे? सहरा करीमी ने अफगानिस्तान की औरतों की तरफ से एक कातर पुकार लगाई है कि उन्होंने हमारे लोगों का नरसंहार किया, हमारे बच्चों को बंधक बनाया, उन्होंने हमारी छोटी छोटी बेटियों को मर्दों को बेच दिया, उन्होंने एक औरत को उसके कपड़ों की वजह से मार डाला, उन्होंने एक औरत की आंखें निकाल ली, उन्होंने एक कॉमेडियन पर सितम ढाए और फिर उसकी जान ले ली। उन्होंने हमारे कवि का गला घोंट दिया, उन्होंने हमारी संस्कृति और मीडिया के लोगों की जान ले ली। वो सरकार से जुड़े हुए लोगों को मार रहे हैं, वो हमारे लोगों को खुले मैदानों में फंदे से लटका देते हैं, उन्होंने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। दुनिया के लोगों, चुप मत रहो। अल्लाह ने इसी जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए तुम्हें आवाज बख्शी थी, उसी आवाज का वास्ता है तुम्हें। ऐसे दारुण दौर में सहरा करीमी का खत इतिहास का हिस्सा बन गया है। जब भी दुनिया में जुल्म सितम का जिक्र आएगा, सहरा करीमी के खत को पढ़ा जाएगा, बार बार बारहा पढ़ा जाएगा। और अब सहरा करीमी का खत जो उन्होंने दुनिया के नाम लिखा है, बेहतर होगा मैं उसे जस का तस पढ़ दूं। यह सहरा करीमी का हक है कि काबुल की तंग गलियों में बंद होते सपनों की जानिब से वो जो महसूस करती हैं उसे यह दुनिया सुने, उस पर गौर करे और एक सुर में बोले कि हम तालिबान के खिलाफ हैं। उन्होंने लिखा है दुनिया के सभी फिल्म समुदायों को संबोधित और उन्हें जो फिल्म और सिनेमा को प्यार करते हैं। मेरा नाम सहरा करीमी है और मैं एक फिल्म निर्देशक हूं, साथ ही अफगान फिल्म की वर्तमान महानिदेशक हूं जो 1968 में स्थापित एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाली फिल्म कंपनी है। मैं इसे टूटे दिल के साथ लिख रही हूं और इस गहरी उम्मीद के साथ कि आप मेरे खूबसूरत लोगों को, खासकर फिल्म मेकर्स को तालिबान से बचाने में शामिल होंगे। तालिबान ने पिछले कुछ हफ्तों में कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमारे लोगों का नरसंहार किया, कई बच्चों का अपहरण किया, कई लड़कियों को चाइल्ड ब्राइड के रूप में अपने आदमियों को बेच दिया। उन्होंने एक महिला की हत्या उसकी पोशाक की वजह से की। उन्होंने हमारे पसंदीदा हास्य कलाकारों में से एक को प्रताड़ित किया और मार डाला। उन्होंने एक ऐतिहासिक कवि को मार डाला। उन्होंने सरकार के कल्चर और मीडिया हेड को मार डाला। उन्होंने सरकार से जुड़े लोगों को मार डाला। उन्होंने कुछ आदमियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। इन प्रांतों से भागने के बाद वो परिवार काबुल में शरणार्थी शिविरों में है, जहां वो बदहाली की स्थिति में है। वहां इन शिविरों में लूटपाट हो रही है, दूध की कमी की वजह से छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है। ये एक मानवीय संकट है, फिर भी दुनिया खामोश है। हमें इस चुप्पी की आदत है, लेकिन हम जानते हैं कि ये उचित नहीं है।
हम जानते हैं कि हमारे लोगों को छोड़ने का यह फैसला गलत है। 20 साल में हमने जो हासिल किया है वो अब सब बर्बाद हो रहा है। हमें आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। सहरा लिखती हैं, मैंने अपने देश में एक फिल्म निर्माता के रूप में जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की उसके टूटने की आशंका है। यदि तालिबान सत्ता संभालता है तो वो सभी कलाओं पर पाबंदी लगा देंगे। मैं और दूसरे फिल्म निर्माता उनकी हिट लिस्ट में अगले नाम हो सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि वो महिलाओं के अधिकारों का हनन करेंगे और हमारी अभिव्यक्ति को मौन में दबा दिया जाएगा। जब तालिबान सत्ता में था तब स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या 0 थी। तब से स्कूल में 9 मिलियन यानी 90 लाख से अधिक अफगान लड़कियां दाखिल हुई हैं। तालिबान द्वारा जीते गए तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात में जो यूनिवर्सिटी है वहां 50% महिलाएं थीं। यह अविश्वसनीय उपलब्धियां हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। इन कुछ हफ्तों में तालिबान ने कई स्कूलों को तबाह कर दिया है और 20 लाख लड़कियों को फिर से स्कूल से निकाल दिया है। सहरा करीमी ने तड़पते हुए लिखा है, मैं इस दुनिया को नहीं समझती, मैं इस चुप्पी को नहीं समझती। मैं खड़ी हो जाऊंगी और अपने देश के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे लोगों का साथ चाहिए। हमारे साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान देने में, इस दुनिया जहां हम जी रहे हैं उसकी मदद करें। अपने देशों के प्रमुख मीडिया संस्थानों को बताइए, वो दिखाएं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। हमें इसकी ज़रूरत है। आप दुनिया में जहां कहीं भी रहते हों, अफगानिस्तान के बाहर हमारी आवाज़ बने। पता नहीं कब तक मैं इस तरह से आपको लिख पाऊंगी, क्योंकि तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो यह तय है कि हमसे इंटरनेट या संचार के दूसरे माध्यमों को छीन लिया जाएगा। कृपया अपने फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को हमारी आवाज़ के रूप में समर्थन दें। इस तथ्य को अपने मीडिया के साथ साझा करें और अपने सोशल मीडिया पर हमारे बारे में लिखें। हमारा दुख ये है कि दुनिया हमारी ओर नहीं देखती है। मैं फिर कहना चाहती हूँ कि हमें अफगान महिलाओं, बच्चों, कलाकारों और फिल्म निर्माताओं की ओर से आपके समर्थन और आवाज़ की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी मदद है जिसकी हमें अभी ज़रूरत है। कृपया हमारी मदद करें। इस दुनिया को कहिए कि हम अफगानों को ऐसी सूरत में अपने हाल पर न छोड़ें। कृपया काबुल में तालिबान के सत्ता में आने से पहले हमारी मदद करें। हमारे पास केवल कुछ दिन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं इसके बाद सहरा करीमी के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने जब यह खत लिखा था तो तालिबान काबुल से दूर था और काबुल के बाशिंदों को उम्मीद थी कि दुनिया कुछ न कुछ उनके लिए करेगी। लेकिन जब तक यह खत हम तक पहुंचता वो काबुल में दाखिल हो चुके थे, राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर चुके थे और राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके थे। पता नहीं इसके बाद सहरा करीमी के साथ क्या हुआ होगा। वो जिंदा हैं या उन्हें मार दिया गया या बंधक बना लिया गया। उन्होंने जब यह खत लिखा था तो तालिबान काबुल से दूर था और काबुल के बाशिंदों को उम्मीद थी कि दुनिया कुछ न कुछ उनके लिए करेगी। लेकिन जब तक यह खत हम तक पहुंचता तब तक वो काबुल में दाखिल हो चुके थे, राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर चुके थे और राष्ट्रपति अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके थे। लेकिन फिर भी यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस जुल्म के खिलाफ दुनिया में जहां कहीं भी हैं वहीं से आवाज उठाएं। सहरा करीमी, आप जहां भी हैं आपको हमारा सलाम पहुंचे, आपको बहुत दुआ पहुंचे। हम आपकी सलामती के लिए फिक्रमंद हैं और हमें यकीन है कि एक रोज़ अफगानिस्तान की सड़कों पर औरतें आज़ादी का परचम लहराएंगी। हम लड़ेंगे उल्फत के उस मेले के ख्वाब की हकीकत में बदलने तक। तालिबान वार्د शहर شدن و ما داریم فرار میکنیم। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।